जय श्री कृष्णा दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहा करते थे। एक बार दोनों भाई सफ़र को निकले। उनमें से एक भाई अमीर था और एक भाई गरीब था। गरीब भाई की गाड़ी में घोड़ी जुती थी और अमीर भाई की गाड़ी में घोड़ा। चलते चलते रात हो गई तो आराम करने के लिए रुक गए दोनों भाई। रात को गरीब भाई की घोड़ी ने बच्चा जना। बच्चा लुढ़क कर अमीर भाई की गाड़ी के नीचे आ गया। सुबह होते ही जब अमीर भाई ने बच्चे को अपनी गाड़ी के नीचे देखा तो गरीब भाई को जगा कर कहा, देख मेरी गाड़ी ने बच्चा जना है। गरीब भाई बोला, भैया गाड़ी बच्चा कैसे जन सकती है, यह बच्चा तो मेरी घोड़ी ने जना है, वही लुढ़क कर तुम्हारी गाड़ी के नीचे आ गया। दोनों भाई झगड़ने लगे और अदालत की शरण में गए। अमीर भाई ने हाकिम को रिश्वत देकर अपनी ओर कर लिया, पर गरीब भाई के पास देने को कुछ भी नहीं था। उसके पास तो सच्चाई थी। आखिर यह मामला राजा के पास पहुंचा। महाराजा ने दोनों भाइयों को अपने महल में बुलवाया और उन्हें बुझाने के लिए 4 पहेलियां दी। दुनिया में सबसे ताकतवर और सबसे तेज चलने वाली कौन सी चीज़ है? सबसे मोटी चीज़ कौन सी है? सबसे कोमल कौन है? और सबसे प्यारी चीज़ क्या है? महाराज ने सोचने के लिए उन्हें 3 दिन दिए। पैसा वाला भाई कुछ देर तक सोचता रहा। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आया। तभी उसे अपनी बुढ़िया दोस्त का ध्यान आया और उसी से सलाह लेने के लिए उसके घर पहुंचा। उसकी रोनी सूरत देखते ही बुढ़िया बोली, इतने उदास क्यों हो मेरे बेस्ट दोस्त? क्या बताऊं अम्मा, महाराज ने मुझे बुझने के लिए 4 पहेलियां दी हैं और समय दिया है कुल 3 दिन। मुझे बताओ तो सुनो कौन सी पहेलियां दी हैं। अच्छा तो सुनो, पहली पहेली ये है, दुनिया में सबसे ताकतवर और सबसे तेज चलने वाली चीज़ कौन सी है? अरे यह भी कोई पहेली है? मेरे पति की भूरी घोड़ी से ताकतवर कौन हो सकता है? और तेज तो वह इतनी है कि खरगोश से भी आगे निकल जाए। दूसरी पहेली सुनो, सबसे मोटी चीज़ कौन सी है? अरे ये हमारा सूअर जिसे हम 2 साल से पाल रहे हैं, वह अभी से इतना मोटा हो गया है कि अपने पैरों के बल खड़ा नहीं हो सकता। अच्छा तो तीसरी पहेली सुनो फिर, दुनिया में सबसे कोमल चीज़ क्या है? पैरों का बिछोना। जाहिर है उससे अधिक कोमल और किस चीज़ की कल्पना की जा सकती है? अच्छा अब आखिरी पहेली भी सुन लो, दुनिया में सबसे प्यारी चीज़ कौन सी है? मेरा पति। मेरा पति सबसे प्यारा है। भगवान तुम्हारा भला करे। मैं आजीवन तुम्हारा आभारी रहूँगा। तुमने मुझ कम अकल वाले को अकल दी है। उधर गरीब भाई फूट फूट कर रोता हुआ घर पहुँचा। दरवाजे पर उसकी 7 साल की बिटिया उसे मिली। उसके परिवार में बस यही एक लड़की थी। बिटिया बोली, पिताजी आप रो क्यों रहे हैं और इतनी लंबी आहें क्यों भर रहे हैं? रोऊं नहीं तो क्या करूं बेटी? महाराज ने मुझे 4 पहेलियां 3 दिन में सुलझाने को दी हैं और मैं जिंदगी भर उन्हें नहीं सुलझा पाऊंगा। मुझे बताओ पिताजी कौन सी पहेलियां हैं वे? तो सुनो बेटी, दुनिया में सबसे ताकतवर और सबसे तेज चलने वाली कौन सी चीज़ है? सबसे मोटी चीज़ कौन सी है? सबसे कोमल क्या है?
और सबसे प्यारी चीज़ कौन सी है? पिताजी, आप महाराज के पास जाइए और उससे कहिए सब चीज़ों से ज़्यादा ताकतवर और तेज हवा है, सबसे मोटी चीज़ धरती है, क्योंकि दुनिया की तमाम जानदार चीज़ों का वही पालन पोषण करती है तथा उनका भार सहन करती है। सबसे कोमल अपना हाथ है, क्योंकि आदमी नरम से नरम बिस्तर पर लेट जाए फिर भी वह सिर के नीचे हाथ रखता ही है। और दुनिया में सबसे प्यारी चीज़ नींद है। फिर दोनों भाई महाराज के सामने हाजिर हुए। महाराज ने उनके जवाब सुनकर गरीब भाई से पूछा, तुमने पहेलियाँ खुद सुलझाई हैं या किसी से मदद ली है? गरीब भाई बोला, जहाँपना, मेरी एक बिटिया है 7 साल की, उसी ने जवाब बताए हैं। अगर तुम्हारी बेटी इतनी बुद्धिमती है तो लो ये रेशम का धागा उसके पास ले जाओ और उससे कहो कि कल सुबह तक इस धागे से मेरे लिए एक कामदार तौलिया बुन दे। गरीब भाई ने रेशम का वह जरा सा धागा ले लिया और जब वह घर पहुंचा तो फिर उसके चेहरे पर असंतोष की भावना छाई हुई थी। वह बहुत घबराया हुआ था, वह चिंता और शोक के सागर में डूबा हुआ था। हमारा तो भाग्य ही फूट गया है बेटी, उसने कहा। महाराज ने हुक्म दिया है कि तुम रेशम के इस जरा से धागे से उसके लिए एक कामदार तौलिया बुन दो। पिताजी, आप चिंता न कीजिए, बेटी ने जवाब दिया। उसने झाड़ू से एक सीख निकाली और पिताजी को दी और बोली, इस सीख को महाराज के पास ले जाइए और उनसे कहिए कि पहले कोई ऐसा कारीगर ढूंढवाएं जो इस सीख से करदा बुन दे। मैं उस करदे पर ही महाराज के लिए तौलिया बुनूंगी। उसका बाप महाराज के पास गया और उसे बताया कि उसकी बिटिया क्या चाहती है। महाराज लड़की की अक्लमंदी को समझ गया, इसलिए करदे की बात टाल गया और अपनी दूसरी शर्त रख दी। गरीब आदमी को 150 अंडे देते हुए बोला, ये अंडे अपनी बेटी को दे देना और उससे कहना कि कल सुबह तक इन 150 अंडों से चूजे तैयार कर दे। गरीब आदमी घर लौटा तो पहले से भी ज़्यादा दुखी और निराश नज़र आ रहा था। अब क्या होगा बेटी, एक मुसीबत टलती है तो दूसरी झट से आ खड़ी होती है। इतना कहकर उसने महाराज का नया आदेश सुना दिया। दुखी न होइए पिताजी, 7 साल की बिटिया ने कहा। लड़की ने सारे अंडे घर में खाने के लिए रख दिए। वह बाप से बोली, आप महाराज से कहिए कि चूजों के लिए एक ही दिन में उगा हुआ दाना चाहिए। खेत जोतकर उसमें दाना बोना होगा और उसे काटकर दाना निकालना होगा। सो यह सब काम एक ही दिन में पूरा हो जाना चाहिए, नहीं तो चूजे उसे छुएंगे भी नहीं। महाराज मन ही मन लड़की की अक्लमंदी का लोहा मान गया, पर बोला, अगर तुम्हारी लड़की इतनी बुद्धिमती है तो उससे कहना कि कल सुबह वह स्वयं यहाँ आए, मगर इस बात का ध्यान रखे कि वह ना तो नंगी हो और न ही कपड़े पहने हो, ना तो पैदल हो और न ही घोड़े पे सवार हो, ना तो कोई भेंट लेकर आए और ना ही बिना भेंट के आए। गरीब आदमी ने सोचा, बस अब मारे गए, यह काम तो मेरी बेटी भी नहीं कर पाएगी। लेकिन बिटिया बोली, दुखी ना होइए पिताजी, जरा शिकारियों के पास जाकर एक जिंदा खरगोश और जिंदा तीतर ले आइए। सो उसका बाप एक जिंदा खरगोश और एक जिंदा तीतर ले आया। अगले दिन
अंधेरे में ही लड़की ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और मछली पकड़ने का जाल ओढ़ लिया, तीतर हाथ में लिया और खरगोश पर सवार होकर महाराज के महल की ओर चल दी। महाराज उसे महल के फाटक पर मिला। लड़की ने उससे झुककर सलाम किया और फिर बोली, महाराज, मैं आपके लिए यह भेंट लाई हूँ। इतना कहकर उसने तीतर को आगे बढ़ाया, लेकिन महाराज उसे लेना ही चाहता था कि वह फुर से उड़ गया। बहुत ठीक, महाराज ने कहा, मैंने जैसा हुक्म दिया था तुमने हूबहू वैसा ही कर दिखाया। अब तुम मुझे बताओ, तुम्हारा बाप तो बहुत गरीब है, फिर तुम लोग अपना पेट कैसे भरते हो? मेरा बाप सूखी ज़मीन पर मछलियाँ पकड़ता है, वह पानी में जाल नहीं बिछाता। मैं अपने पल्ले में भरकर मछलियाँ घर ले आती हूँ, फिर उनका शोरबा बनाती हूँ। मूर्ख लड़की, सूखी ज़मीन पर मछलियाँ किसने देखी हैं? वे तो पानी में रहती हैं। जहाँपना, आप तो बड़े बुद्धिमान हैं ना? लड़की ने व्यंग किया। आपने क्या कभी गाड़ी को घोड़े का बच्चा जनता देखा है? गाड़ी नहीं, घोड़ी बच्चा जनती है। उसके बाद महाराज ने घोड़ी का बच्चा गरीब भाई को दिलवा दिया। लड़की की बुद्धि को देखकर महाराज अत्यंत खुश हुए और उन गरीब को सोना चांदी से भरी एक पोटली दी। वह गरीब भाई और उसकी बेटी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी को मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरी कहानी अगर आप सभी को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।